अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि एक बहुत ही आम उलझन बन चुकी है और आज उसके इलाज के बारे में भी हम कुछ बातचीत करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की ख़वातीन में हर 5-6 में से एक खातून को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये वाज़े करना चाहती हूँ कि अगर किसी खातून के सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा हो कि इनकी ओवरीज की जो बैरूनी तस्वीर या शक्ल या इमेज जो है वो पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस है, तो उसका लाजमी ये मतलब नहीं है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी है। फुल ब्लोन सिंड्रोम यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में की फीचर्स इस सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अलावा और कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जिसमें कि कॉमनली ख़वातीन में वेट गेन यानी मोटापा हो सकता है। उसके अलावा उनके मेंसेस कम हो सकते हैं, नॉट ये कि उनको एवरी मंथ ना आए और उनको 2, 3 या 4 महीने या 6-8 महीने के बाद आते हों पीरियड्स। और अगर वो हामला होने की ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें उनको शदीद दुश्वारी का सामना है और इलाज के बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, या अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं। ये वो तमाम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करती हैं। अगर इस पे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जांपल मोटी भी ज़्यादा नहीं है, ओवरवेट नहीं है, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं और या बच्चे हैं या अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है या रिकरेंट मिसकैरेज नहीं हुए और सिर्फ किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवाने गई हैं पेल्विस का, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कोइंसिडेंटली ये बताया गया कि आपकी ओवरीज की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो ओवरीज की अपीयरेंस पॉलीसिस्टिक है, तो इस चीज़ को लेके परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और अब आगे हम बढ़ते हैं और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। अगर ओवरवेट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर नेचुरली और लॉजिकली ट्रीटमेंट वज़न कम करना और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना या मॉडिफिकेशन ही उसका ट्रीटमेंट है। वज़न पहले बढ़ता है और उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की डिफरेंट फीचर्स सामने आती हैं। ख़वातीन अक्सर ये शिकायत करती हैं कि पहले पीरियड्स ख़राब हुए थे और उसके बाद उनका वज़न बढ़ा है। हालांकि उनको मैं समझाती हूँ कि ये एक रिवर्स फिनोमेना है। पहले वज़न बढ़ता है और जिस्म के अंदर चर्बी का स्टोर या एडिपोज टिश्यू जब इंक्रीज़ होता है तो वो ओवरीज के ऊपर भी उसका गिलाफ सख्त हो जाता है, उसमें ओवरी के फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की डिफरेंट फीचर्स सामने आती हैं, जिसमें से कि माहवारी बहुत कम आना या बहुत देर से आना, कई महीनों के बाद मेंसेस का आना या बिल्कुल ना आना, ये चीज़ें मोटापे के बाद जाहिर होती हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या वज़न कम करना एक उसका नेचुरल और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। जो ख़वातीन कामयाबी से अपना वज़न 5 से 10% कम कर लेती हैं डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके, यानी डाइटिशियन से आप डाइट प्लान ले सकती हैं। डाइट प्लान आप नेचुरली भी नॉर्मली भी अपनी समझ के मुताबिक भी बस अपनी कैलोरीज़ का इनटेक कम करना है आपने। टोटल अगर आप 1500 या 1000 से 1200 कैलोरीज पर डे अगर आप की कोई डाइट लेती हैं तो फिर उसमें ये कि वज़न और 7-20-25 मिनट डेली एक्सरसाइज में तेज़ वॉक करना, साइकिल चलाना, रस्सी फलांगना,
बाकी तैराकी करना या उठक बैठक करना या जिम में जाकर वर्जिश करना, इसमें एरोबिक करना, इसमें से कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करना वगैरह शामिल है। किसी भी किस्म की वैरायटी की आप कोई एक्सरसाइज 25 से 30 मिनट डेली करें, और प्लस तमाम जंक फूड और फैटी फूड से परहेज करें, और प्लस लो कैलोरी डाइट विच इज़ लो इन फास्ट कार्ब बट हाई इन वेजिटेबल्स एंड स्टार्चेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्लस प्रोटीन। अगर सादा ग़िज़ा आम अल्फाज में अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वज़न और कम होता जाता है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन के साथ आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं बड़ी कामयाबी के साथ। इसके अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेंसेस काफ़ी लेट हो गए और ख़ास तौर पे बे औलादी, अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं या बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या सिरे से प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, तो भी वेट कम करना और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक जो दवाइयाँ पहले असर नहीं करती वो असर करना शुरू कर देती हैं। दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होती हैं, तो फिर उससे ये कि बहुत बेहतरी आ जाती है ओवरऑल सिंड्रोम की डिफरेंट फीचर्स पे। और इलाज प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसका ट्रीटमेंट हालांकि सिंपल ज़रूर है, लेकिन वज़न कम करना हमारे मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक कोई बहुत आसान नहीं है। आप वेट रिड्यूस करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही या जल्दी हामला होने का इरादा नहीं रखती। और एक्सट्रीम सिचुएशंस में वज़न कम करने के लिए ज़्यादा देर के लिए कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग्स डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनका इस्तेमाल 1 से 2 माह पर मुहित भी हो सकता है। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए आप एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर इफ़ टू मच ओवरवेट और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर आप वज़न कम करने या ओबेसिटी कम करने के लिए स्पेशलिस्ट से मशवरा कर सकती हैं। कोई गैस्ट्रिक या बैरियाट्रिक सर्जरी को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इफ़ यू आर टू मच ओवरवेट, मॉर्बिड ओबेसिटी है, बॉडी मास इंडेक्स 35 या 40 के करीब है, तो फिर वज़न कम करना और लाइफस्टाइल एडजस्ट करना ही पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स अगर नज़र आती हैं तो हर एक फ़ीचर को अलग अलग भी एड्रेस किया जा सकता है और वो फीचर्स ऑटोमेटिक भी ठीक हो सकती हैं, जैसे कि बेऔलादी, जैसे कि पीरियड्स का कम आना, जैसे कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल होना या एक्नी या इस तरह की और जो डिफरेंट फीचर्स हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डिफरेंट फीचर्स हैं, उनके साथ वज़न में कमी के और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के साथ साथ काबू पाया जा सकता है। सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और पॉलीसिस्ट, आई होप कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के प्रॉब्लम के कॉमन होने और उसके कॉमन इलाज के बारे में अच्छी आगाही मिल गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।